जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय राहु का है। राहु का वीडियो पार्ट 2, जिसमें हम आपको उपाय बताएंगे राहु के और जो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। देखिए, आप पहला पार्ट वीडियो का अवश्य देखें, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। अगर आपको पता होगा राहु है क्या और कैसे जीवन पर प्रभाव करता है, तभी आपका उपाय किया भी असर करेगा। तो सीधा उपाय करने के लिए मत आ जाया करिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, थंबनेल में लिखा है मैं ये कर लूँ। नहीं, ये गलत है। ठीक है, पहले राहु को समझो, फिर आप उपाय किया, आपका असर करेगा। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में मैंने उपाय बताए थे, इसमें भी बता रहा हूँ। जो लोग वो उपाय नहीं कर पाएंगे वो ये उपाय कर लें। ये कोई भी उपाय कर सकता है जो मैं सीरीज बना रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसमें वो उपाय बता रहा हूं जिनकी कुंडली नहीं भी है, उनके लिए भी लाल किताब के अनुसार क्या उपाय बनेंगे कि वो कर सकें और अपनी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकाल सकें। तो ये उपाय आपके बड़े काम आने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैंने एक उपाय बताया था कि अपने वजन के बराबरी के जो आपने पानी में जल प्रवाह करने। अब देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये करने में दिक्कत है, तो मैं पहले तो ये कह दूं, ये करना बहुत जरूरी है। ये उपाय मेरा अपना एक बार नहीं कई बार आजमाया हुआ उपाय है। अगर कोई इंसान वेंटिलेटर पर पड़ा है, उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया, तो यही उपाय सबसे ज्यादा काम आएगा। उसका हाथ लगवा लें, उस टाइम पर तो यही उपाय होएगा, और कोई उपाय नहीं होगा। राहु का ध्यान रखिए। और अगर वैसे इंसान वेंटिलेटर वाली सिचुएशन नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या उपाय करें वो आज ध्यान से सुनिए। अगर घर में झगड़ा भी रहता तब भी आपके काम आने वाला उपाय है। घर में ग्रह कलेश रहता तो भी मैं आपको एक और उपाय बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं, दो उपाय आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बीमार का, कि बीमार रह रहे कारण का हमारे को नहीं पता कि कारण क्या हमारे बीमार रहने का, और हमें बीमारी आती नहीं है। अब मान लो कि जैसे कह दिया कि मेरे को सर की प्रॉब्लम है, सर का सीटी स्कैन कराया तो सर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हार्ट में यहाँ पर दर्द होता है, मगर हार्ट का टेस्ट कराया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मुझे अपना किडनी के ने पेन रहता है, मैंने पथरी चेक कराई, मगर वो भी मुझे नहीं है। तो अब ऐसे में क्या दिक्कत है? ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है राहु। छुपी शरारत करना राहु का काम है। ये चोरी चकारी करा देना ये राहु की काम है। तो अब इस चीज का उपाय है, और खास करके बीमारी के लिए। बाकी अगर आप ही उपाय करते हो तो ये बाकी राहु की जितनी भी प्रॉब्लम है सबका हल करेगा, मानसिक परेशानी इत्यादि सबका हल करेगा। पर ये अगर बीमारी में कर लिया जाए तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। उपाय सुनिए क्या करना है। आपने 9 दिन लगातार उपाय करना है। ये 9 दिन नदी पर जाने वाला उपाय है, रिवर पर। ठीक है, रिवर हो, कोई ओशन हो, दरिया हो, समुद्र हो आपके पास। क्या करना है, 100 ग्राम जौ लेकर 100 ग्राम दूध से धोकर उसको नदी में जल प्रवाह करना है। 100 ग्राम दूध से 100 ग्राम जौ धोकर छाई में सुखाकर उसे नदी में जल प्रवाह करना 9 दिन लगातार। अब इसके रूल्स बड़े मायने रखते हैं, रूल्स भी बताता हूँ। ठीक है, अब इससे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे गठिया जैसी प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स की पेन हो, कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, अगर उसमें दवाई नहीं लग रही तो ये उपाय असर डालेगा। बाकी देखिए, इंसान के कर्म भी हैं, मानने वाली बात है। लाल किताब भी कहती कर्म से ही इंसान बनता है, ग्रह कर्म को दर्शाते हैं। तो अगर आपकी नीयत साफ है, आप किसी का बुरा नहीं करते, तो फिर ये उपाय आपके लिए असर करेंगे। क्योंकि हम बुध को कर्म को मानते हैं, बुध ग्रह कर्म ही है। अगर कर्म अच्छा है तो फिर आपको माता गंगा जी के दर्शन हो ही जाएंगे, आपके पाप धुल ही जाएंगे। तो ये उपाय साफ सच्चे नीयत से करिए, फर्क पड़ेगा। 9 दिन लगातार करना, रूल्स बताता हूँ। और दूसरा उपाय सुनो, दूसरा उपाय उनके लिए है जिनके मानसिक परेशानी भी है, बीमारी भी है, राहु से संबंधित कोई खास करके ग्रह कलेश रहता है, घर में सभी लड़ते हैं एकदम। लाइक आप ऐसे कह लो कि जैसे कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई होती है, ऐसी लड़ाई होती है हमारे घर में। तो अब इसका हल क्या है पंडित जी, ये बताओ। तो ये अब आपको मैं बताता हूँ, लोगों की बड़ी डिमांड रहती है इस चीज की। तो करना क्या है, आपने 1.25 किलो जौ लेकर, 1.25 किलो जौ लेकर या 1 किलो जौ लेकर, आप 1.25 किलो ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, कोई खास फर्क नहीं रहेगा, डिफरेंस नहीं है। आपने उसको 1 किलो दूध ले, जितना जौ लिया उतना ही दूध ले, उसको धोकर छाई में सुखाकर, छाई में सुन लो, छाई में पिछले उपाय में बोला छाई में कैसे सुखाना भाई,
कि इसको धूप में नहीं रखना, इसको कमरे के अंदर रखना जहां पर इसको धूप ना लगे। लाइट जले कोई दिक्कत नहीं है, कमरे में कोई आपकी ट्यूब जले उसका कोई दिक्कत नहीं। सुखाकर लाल रंग के कपड़े में, लाल रंग का कपड़ा लाइट रेड होना चाहिए, ना तो वो चमकीला कपड़ा होना चाहिए कॉटन का कपड़ा हो, और ना ही मेहरून होना चाहिए एकदम डार्क रेड, एकदम ठीक लाइट रेड, एकदम नॉर्मल सा। उस कपड़े के अंदर कम से कम 1 मीटर कपड़ा ले लीजिए, आधा मीटर कपड़ा ले लीजिए, जितने में आपकी वो जो आ जाती है, रखकर उसकी पोटली बनाकर, वो सुखाई हुई जो कि उसमें रखकर कपड़े में उसकी पोटली बनाकर अच्छी तरह बांधकर किसी अलमारी में, किसी संदूक में, किसी पेटी में, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, ऐसी अंधेरी वाली जगह वहां पर उसको रखकर, जरूरी नहीं है कि इसका कोई शुद्ध स्थान ही, देखो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कहीं गंदी जगह में रख दो, साफ सुथरी जगह में रखना, थोड़ा रखकर ऊपर से क्या करना, 2 पीस आपने ईंट के रख देने हैं या कोई बड़ा ही भारी पत्थर उसके ऊपर रख देना। इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हो तो आप थोड़े टाइम में देखोगे घर में ना जो लड़ाई झगड़ा रहता था, कोई दिक्कतें, सभी मानसिक परेशानी से ग्रस्त बीमार रहते थे, दवाइयां असर नहीं करती थी, ये कारगर सिद्ध उपाय है। ये बिल्कुल घर में शांति प्रदाता उपाय है और बड़े काम का उपाय है। बड़े, मैंने आप अजमाया इसको, अपने लिए भी मैंने जीवन में इसको किया। अब एस्ट्रोलॉजर हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं अपने उपाय करता, उपाय हर एस्ट्रोलॉजर को अपने करने पड़ते हैं। कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर होने का मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन जाते हैं, ठीक है, उपाय हम भी अपने करते हैं। तो बड़े कारगर, बड़े काम का उपाय है भाई। आर्थिक तंगी चल रही, पैसे का नुकसान हो रहा, तब भी ये उपाय काम आएगा ही आएगा, ये करो। ये राहु की शरारत को बंद कर देगा, राहु की नुकसान जो वो कर रहा है उसका बंद करा देगा। कुंडली है नहीं है तो ये उपाय करो, ठीक है। अब सुनिए रूल्स, लाल किताब के मेन रूल्स हैं, तभी दुनिया में लाल किताब के उपाय कराने वालों की संख्या तो है, मगर रूल्स बताने वालों की संख्या मेरे ज्योतिष भाइयों की कमी है। तो जो बताते हैं रूल्स वो ये बात जानते हैं कि समय पर अगर लाल किताब की दी गई उपाय नामक की गोली अगर टाइम पर खा ली जाए, जो लाल किताब ने बताई है, तो वो असर करेगी। रूल सुनिए जो आपको कोई जल्दी नहीं बताता। जब भी ये उपाय करें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के टाइम के बीच में करना है। वीरवार के दिन आपने उपाय नहीं करना। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आपको 2 उपाय बताए। एक तो मैंने केड़ा बता दिया जोम वाला, वो आप ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर मंगलवार के दिन करें। वैसे तो कोई उपाय किसी भी दिन करिए, सिर्फ एक वीरवार को छोड़कर, परंतु मंगलवार के दिन आप अगर ये उपाय करते तो इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। जो को पोटली बनाकर रखना है। अब 9 दिन वाला उपाय, अब भाई 9 दिन में तो वीरवार आना ही आना है, गुरुवार आएगा, उसमें क्या करना, ध्यान से सुनना, मंगलवार से शुरू करना, मगर जब बीच में वीरवार आ जाए तो मिस मत करना, कंटिन्यू करते जाना। पर ये उपाय शुरू वीरवार के दिन नहीं करना है, जब बीच में वीरवार आ जाए तो कंटिन्यू कर देना, मिस मत करना। समझ आ गया? मिस नहीं करना, वीरवार को शुरू नहीं करना, बस जब बीच में वीरवार आ जाए 9 दिन में तो करते जाना। किसी भी वार से करिए चलेगा, मंगलवार से, सोमवार से ज्यादा बढ़िया मंगल गए, क्योंकि राहु ग्रह डरता है किसी से। मेरे ज्योतिष भाई पॉइंट नोट करें लाल किताब का, राहु ग्रह अगर डरता है किसी से तो वो है मंगल से, क्योंकि राहु को हाथी माना, लाल किताब कहती है राहु को हाथी मानो, हाथी को जो कंट्रोल करता है, जो उसको चलाता है, उसको महावत बोला गया, जो है मंगल। तो राहु का हाथी किससे डरता है? शस्त्रधारी ब्रह्मचारी मंगल ग्रह से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। कोई भी आपके मन में प्रश्न है कमेंट करिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। कोई पर्सनल बात भी कमेंट में नहीं कर सकते। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैसेज करिए, मैसेज ही करिएगा पहले। अगर बात की बात हुई तो मैं अपने आप कर लूंगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी कोई फीस नहीं आपसे ली जा रही। और अगर दोस्तों आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, देखिए असली हल तो कुंडली से निकलता है, मगर ये उपाय मैं फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि देखो जिनकी कुंडली नहीं है तो वो क्या करें, है ना। तो आप कुंडली दिखाएंगे तो उससे असली आपकी सारी समस्याओं का समाधान बनता है, और आपको लाल किताब के अनुसार ही उपाय बताए जाएंगे। और फोन पर बात कर कर पहले आपकी बात सुनी जाएगी हमारी तरफ से कि क्या प्रॉब्लम है आपको। और हमारी कुंडली की फीस भी बड़ी अफोर्डेबल है, और उपाय भी सारे लाल किताब की हम बताते हैं। कुंडली की फीस अफोर्डेबल है हमारी, बिल्कुल जितने लाल किताब के प्रोफेशनल बाकी पंडित लेते हैं हम थोड़ी सी कम रखते हैं, ताकि हर इंसान, हमारी कोशिश है कि हर इंसान हमारे तक पहुंच सके और सही ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कर सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। जय माता दी।